नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके और करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 3 टारगेट क्लास नंबर 3 45 डेज तक लगातार हम क्लासेस करने वाले हैं। आज क्लास नंबर 3 है और आज भी हम जीके और करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक की बात करें, टॉपिक क्या है? आज टॉपिक हम पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन करने वाले। कल हमने ओलंपिक किया था, आज पैरा ओलंपिक। यहां से 100% एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले। एक क्वेश्चन ओलंपिक से आ सकता है, एक क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से, पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा रैंकिंग इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम आगे करने वाले हैं, तो बस बने रहना आपको हमारे साथ 45 डेज तक लगातार, ठीक। और आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक करो जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ के बारे में आप लोग बोलते हो सर पीडीएफ दे दिया करिए, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए जिसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो ये क्लास नंबर 3 है और आज हम करने वाले हैं पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक। इससे पहले हमारे अनअकैडमी पे 27 अक्टूबर से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आपके टॉप एडुकेटर्स के टॉप बैचेस जिनको एनरोल कर सकते हो। जिसमें बात करें आपके सीजीएल सीएचएसएल के लिए टीम ऑल स्टार्स बैच है, ये भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, इसको एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, 27 अक्टूबर से ये भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा सीईटी एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है। कंप्लीट बैच है जनरल स्टडी यानी कि जीएस के लिए, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे कुछ कवर कराए जाएंगे, ठीक। इसमें करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा, इसको भी एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है एसआई कांस्टेबल के लिए। अनअकैडमी पे एक स्पेशल फीचर है आस्क के डाउट का, जहां पे अगर जो पढ़ाई कर लो कोई भी डाउट आता है तो आप एप्लीकेशन पे आस्क के डाउट पे जाके यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अभी इस मंथ अगर जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का लेने पे आपको 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। इसके अलावा अगर जो बात करें, एक ऐप पे एक्स्ट्रा फीचर है रेज हैंड का, यानी कि लाइव क्लास के दौरान आप एडुकेटर से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। रेज हैंड के ऑप्शन से बहुत बेहतरीन फीचर आपको फील आएगा और एकदम ऑफलाइन क्लास का, ठीक। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट है जो एवरी संडे होता है, ये कोड याद रखना गुरु टिप्स, इसको आप यूज करके एसएससी कॉम्बैक्ट को एनरोल कर लो, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जब भी संडे को नेक्स्ट संडे को एसएससी कॉम्बैक्ट होगा इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा कोड याद रखना गुरु टिप्स, इसको यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। देखो पार्ट 1 में हमने मिक्स टाइप के क्वेश्चन को किया था, पार्ट 2 में हमने किया था ओलंपिक्स। तो मैंने बोला था पार्ट 3 आपके लिए पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूं, ठीक। देखो पैरा ओलंपिक पहले इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, लोग ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के प्रति भी यहाँ पे अभी जिस हिसाब से इस बार टीआरपी गया है ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, वो कभी नहीं गया था। लोग पैरा ओलंपिक गेम्स को भी टीवी में देख रहे थे, ठीक। और इस बार सबसे बड़ी बात 19 मेडल टोटल पैरा ओलंपिक गेम्स में आए, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए करना। चलिए शुरू करते हैं। खैर कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पैरा ओलंपिक होता कहाँ है? देखिए जहां पर भी मेन ओलंपिक होता है या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, वहीं पे पैरा ओलंपिक कराया जाता है उसके जस्ट बाद, ठीक। तो पैरा ओलंपिक की बात करें, ये हम कह सकते हैं दिव्यांगजन जो होते हैं, हैंडीकैप्ड कहीं ना कहीं होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। चलिए अब ओलंपिक्स की बात करें, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, ठीक है, उसमें बात करेगा जो हम देखें तो जो आपका क्या बोलते हैं, एक ही गेम होता है। बैडमिंटन का एक ही गेम होता है, मेन गेम होता है। टेनिस का एक ही गेम होता है, या फिर तैराकी का एक ही गेम होता है, लेकिन इसमें कई प्रतियोगिताएं अलग अलग कैटेगरी की कराई जाती है। खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? विच एडिशन ऑफ टोक्यो समर पैरालंपिक 2021 हैज बीन हेल्ड? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो ये कौन सा संस्करण था भाई? ये 16वां संस्करण था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये भी आपके 4 साल के अंतराल पर होता है और ये 16वां संस्करण था। और अगर जो हम बात के पहला संस्करण कब हुआ था, तो पहले संस्करण को ध्यान रखिएगा, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। पहला संस्करण हुआ था 1960 में। 1960 में पहला संस्करण जब हुआ था तो कहां पे हुआ था? ये रोम हुआ था। रोम कहां पे? इटली का। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। तो यहां पर पहला संस्करण हुआ था और ये 2021 वाला जो था, 20 वाला कह सकते हो, 20 में होना था, 21 में हो रहा, ये आपका 16वां संस्करण था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। टोक्यो जापान पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? देखो शुभंकर की बात करें, अगर जो आपका टोक्यो ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक ना बोले तो आपका शुभंकर क्या हो जाएगा? तो आपका शुभंकर हो जाएगा मिराई तोवा। लेकिन पैरा ओलंपिक का क्या था शुभंकर? सोमाइटी।
पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था, सोमाइटी। और जो आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य की बात करें वो वही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। कोरोना के बाद एक साथ अचानक सब लोग मिलते हैं तो इमोशंस बहुत सारे लोगों के जुड़ी थी खेल के प्रति, तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका थीम रखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए? तो यहाँ पे सबसे बड़ा दल इस बार गया था। टोटल कितने खिलाड़ी पैरालंपिक में शामिल हुए थे? 54 यानी कि 54 खिलाड़ी इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से शामिल हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020? बताइए क्या आंसर होगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक बात करें यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे कौन सा रहा था? देखो, पैरा ओलंपिक की बात करें उसमें अमेरिका नंबर 1 पे रहा था। पैरा ओलंपिक की बात करें तो चीन नंबर 1 पे रहा। चीन ने कुल मिला के अगर जो देखा जाए तो 207 मेडल जीते, लेकिन गोल्ड की बात करें 96 इसमें गोल्ड मेडल जीते थे चाइना ने। सिल्वर की बात करें तो टोटल 60 सिल्वर मेडल जीते थे, और ब्रॉन्ज की बात करें चाइना ने 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक, इसके अलावा का जो बात करें सेकंड पोजीशन पे कौन था? ब्रिटेन। सेकंड पोजीशन पे ब्रिटेन था। थर्ड पोजीशन की बात करें अमेरिका था। ब्रिटेन की बात करें थर्ड सेकंड पे था, लेकिन इसका गोल्ड मेडल आपका 41 है, यानी कि बहुत पीछे रह गया चाइना से। ठीक, चलिए भारत की रैंकिंग की बात करें, इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया की रैंकिंग क्या थी अगर जो आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या होगा इंडिया की रैंकिंग? इंडिया की रैंकिंग थी 24 टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो पहले नंबर पे कौन था? चाइना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 5, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक? तो भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 मेडल जीते। अगर जो मैं 19 में बात करूं, कितने गोल्ड थे भाई? कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे? कितने ब्रॉन्ज मेडल थे? चलिए बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे भारत ने कुल 19 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड की संख्या की बात करें कितने गोल्ड थे भाई? 5 गोल्ड थे, 5 गोल्ड मेडल थे। इसके बाद सिल्वर कितने थे? 8 सिल्वर मेडल थे। और इसके अलावा जो है ब्रॉन्ज की बात करूं तो टोटल 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। टोटल मिला के 19 मेडल भारत की झोली में आए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर बात करें 6, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, देखो 2021-22 कोई मतलब नहीं है, 20 में होना था लेकिन कोरोना कारणों की वजह से 21 में हो, तो 21 आ जाए 20 आ जाए एक ही बात है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? देखो जिस प्रकार से ओलंपिक में मेन ओलंपिक जो हुआ था समर ओलंपिक की बात करें उसमें पहला पदक किसने दिलाया था भाई? पहला पदक दिलाया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। वहीं पे इस बार पहला पदक महिला ही लेकर आई, तो क्या नाम था इनका? भाविना पटेल। भाविना पटेल ने बात करें यहाँ पे टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस में यहाँ पे कौन सा मेडल था? सिल्वर, सिल्वर मेडल जीता टेबल टेनिस में। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को यहाँ पे उससे हार गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो भाविना पटेल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रजत। और ये कहाँ की है भाई? इंपॉर्टेंट ये है, ये गुजरात से आते हैं। गुजरात से भी कोई प्लेयर यहाँ पे निकल गया, बहुत अच्छी बात है गुजरात के लिए। गुजरात के मेहसाणा जिला से ये आती है भाविना पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सुमित किस राज्य से है? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सुमित किस राज्य से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमित की बात करेगा जो, जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था उसी प्रकार से सुमित अंतिल ने भी जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। अगर जो नीरज चोपड़ा की बात करें तो पानीपत से आते थे, हरियाणा के पानीपत से। इसी प्रकार से ये सुमित अंतिल की बात करें, मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुंह में छाले बढ़ गए, पता नहीं क्या रीजन है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के सोनीपत से। ये सोनीपत से आते थे सुमित अंतिल, और पानीपत से कौन आते थे भाई? नीरज चोपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 7, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? देखो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समापन समारोह में अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है भाई। एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये 50 मीटर में जीता था। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 2 मेडल जीता एक ही पैरा ओलंपिक में, अच्छी बात है। महिला बनी, पहली महिला बनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सुहास एल एथिराज, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। सैल्यूट करता हूं इनके जज्बे को, सैल्यूट करता हूं इनके सलाम को। सुहास एल एथिराज जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता,
कहाँ के जिलाधिकारी हैं भाई? ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक, कहाँ के हैं? नोएडा के। नोएडा यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में 38 साल के हैं, बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्या जीता? SL4 कैटेगरी थी इनकी, इसमें सिल्वर मेडल जीता। इनका गेम मैं भी देख रहा था जब हो रहा था, बहुत जबरदस्त। पहला सेट तो ये जीत चुके थे, लेकिन दूसरे तीसरे सेट में इनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक, अब देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम का चेंज कर दिया गया, तो अभी क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक, तो इससे किसको सम्मानित किया गया था? ये दिया गया था, किसको दिया गया था? देवेंद्र झाझरिया। अब देवेंद्र झाझरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, देवेंद्र झाझरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जो मैं देवेंद्र झाझरिया की बात करूं, ये 2004 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे पैरा ओलंपिक में। इसके अलावा 2016 पैरा ओलंपिक में रियो में जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये बंदे गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल पहले भी जीत चुके हैं, और इनको यहाँ पे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। ठीक, इनकी कैटेगरी की बात करें, जेवलिन थ्रो का F46 कैटेगरी थी, जिसमें इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, चलिए आगे चले भाई, आगे चले। निषाद कुमार को जानते हो आप लोग? निषाद कुमार ये आपके हाई जंपर थे और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, हिमाचल प्रदेश से आते थे। खैर आगे चले। हाल ही में 2020 पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? भाई अभी किया गया ना, तो अभी किया क्या? देवेंद्र झाझरिया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा राजस्थान से आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस स्टेट से आते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा राजस्थान से आते हैं। राजस्थान इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपका, अगर जो मैं भाविना पटेल की बात करें, गुजरात से आती हैं, इसी प्रकार से आपका ये जो देवेंद्र झाझरिया है, ये कहाँ से आते हैं? ये आपके राजस्थान से आते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 11, हाल ही में 2020 पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आप सबको पता होगा, 2020 का पैरा ओलंपिक को टोक्यो जापान। 2024 का कहाँ किया जाएगा भाई? 2024 का जहां पे आपका मेन ओलंपिक होगा वहीं पे किया जाएगा। तो कहाँ पे होगा भाई? बताओ कहाँ पे होगा? ये होगा आपका फ्रांस, पेरिस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 12, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? वही जो ओलंपिक का था वही इसका भी था, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? टोटल कितने मेडल जीते थे? 19 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल की बात करें, ये जीता भाविना पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 15, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते? ठीक, तो कितने गोल्ड थे? 5 गोल्ड थे। सिल्वर कितने थे भाई? सिल्वर कितने थे? 8 सिल्वर थे, 5 गोल्ड थे। गोल्ड 5, सिल्वर 8, ब्रॉन्ज कितने थे भाई? 6। ठीक, टोटल 19 यानी कि 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, कब से कब तक चला भाई? 24 अगस्त से शुरू हुआ था ये पैरा ओलंपिक और चला था 5 सितंबर तक। 5 सितंबर तक चला था, 24 अगस्त से शुरू होके। ठीक, चलिए, और आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। मस्कर शुभंकर कौन था? सोमाइटी। ठीक, रैंक भारत की 24वीं थी टोटल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर बात करें 16 क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो अभी मैंने बताया कि गोल्ड 5, सिल्वर 8, ब्रॉन्ज जीते 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में पहली मेडल जीतने वाली बनी। इन्होंने इंडियन राइफल शूटर 10 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और 50 मीटर में आपका ब्रॉन्ज। ठीक, कहाँ से आती है अवनी भाई? ये जयपुर से आती हैं, जयपुर राजस्थान से आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा 18, खिलाड़ी सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित अंतिल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा के सोनीपत से आते हैं, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। फाइनल जो थ्रो था इनका ना जेवलिन का 68.55 मीटर था भाई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मनीष नरवाल ने कितने मीटर शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल जीता? मनीष नरवाल की बात करें, ये कहां से आते हैं भाई? ये कहां से आते हैं? ये 19 वर्षीय, सिर्फ 19 साल के हैं, फरीदाबाद से आते हैं, फरीदाबाद। और ये जो इनका खेल हुआ था ना, ये आपका शूटिंग वाला, ठीक, 50 मीटर कैटेगरी थी SH1,
ठीक, इसमें इन्होंने मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता। तो मनीष नरवाल ने इसमें गोल्ड जीता, सिल्वर भी कहीं नहीं गया, सिल्वर भी इंडिया के पास आया था। और इसी खेल में सिंहराज ने इनके साथ सिल्वर मेडल, यानी कि जो गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के पास आया था। तो 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मरियप्पन थोंगवेलु, मरियप्पन थोंगवेलु है, ये सोंगवेलु है, ठीक है सर, ये सोंगवेलु, ये थोंगवेलु है सर, थोंगवेलु को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला था भाई? किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 2017 को, मरियप्पन थोंगवेलु। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, 2017 में इनको क्या पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर ये 21 की बात करें, एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये है आपके देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में जीता था। इसके बाद 2016 के आपके जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें गोल्ड मेडल जीता। इनकी कैटेगरी जेवलिन थ्रो में F46 आती है, F46 आती है, ठीक। और अगर जो मैं बात करूं इस बार क्या जीता इन्होंने, इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए, ठीक। चलिए आगे बात करें, 2017 में बात करें, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए इसके बाद इसी कैटेगरी में बात करें, इसी कैटेगरी में, इसी इवेंट में जो आपका देवेंद्र झाझरिया का मैच हुआ, इस बार देवेंद्र झाझरिया का मैच हुआ है जिसमें देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता। इसी में ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के पास आया, क्या नाम था उनका? सुंदर सिंह गुज्जर, सुंदर सिंह गुज्जर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, जेवलिन थ्रो में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये थे सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 23, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है भाई? गुजरात के महसाना जिले से आती हैं और ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, तो पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है भाई? कृष्णा नागर, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। इनकी हाइट देखोगे ना बहुत कम ही, लेकिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 25, सिंहराज सिंह अडाना किस खेल से संबंधित है भाई? सिंहराज सिंह अडाना जिस गेम्स की बात करें जिसमें आपका क्या मैं बात कर रहा था, 50 मीटर में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता था ना, उसी में सिंहराज सिंह अडाना ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। तो ये हो जाएगा शूटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए? तो ये कहा सुहास एथिराज, कहाँ के थे भाई? डीएम, कहाँ के थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये थे नोएडा के, या गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? पैरा ओलंपिक पदक तालिका में बात करें भारत का 24वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हो? प्रमोद भगत की बात करें, ये भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, पैरालंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी की बात हो गई, क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, कौन था भाई फ्लैग बियरर? ये थी अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में कौन था भाई? ओपनिंग में कौन था फ्लैग बियरर? टेक चंद, ओपनिंग में टेक चंद थे और क्लोजिंग में आपके अवनी लेखरा। 30 की बात करें, 2024 का पैरालंपिक कहाँ भाई? ध्यान रखो 2024 का कहाँ होगा? जहां पे ओलंपिक होगा, पेरिस फ्रांस, ठीक। 2028 का याद रखो, लॉस एंजलस यूएसए। 2032 का ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये सारे ध्यान रखना। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 30 है ना? हाँ 30 क्वेश्चन थे टोटल आज के इस क्लास में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, प्रमोद भगत मैंने बताया दुनिया के, ये प्रमोद भगत जिन्होंने इस बार गोल्ड जीता बैडमिंटन में, दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रमोद भगत, ये वाला क्वेश्चन आया था जो प्रमोद भगत वाला, अगर जो मैं प्रमोद भगत की बात करूं, प्रमोद भगत ये कहाँ से आते हैं? हाजीपुर बिहार से आते हैं। सोचो, एक मतलब ऐसे स्टेट से निकलकर पदक जीतना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। चलिए ये था क्लास आपका, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे भाई? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 में किसको किसको दिया गया, ठीक है? सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। तो चलिए ठीक है, क्लास को लाइक करिए और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, और नहीं पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।